हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली रिपब्लिक डे स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही प्यारी है। आप उसे वैसे भी बना सकते हैं किसी भी कलर्स में, और किसी भी नंबर गोपाल जी के लिए बड़ा आराम से बना सकते हैं। देखिए, इसके साथ का मुकुट भी बनाया है। और मुकुट हमने पहले ये वाला बेस बना करके बहुत सारे वीडियो में हमने बताया है किस तरह सा बेस बनाना है। अलग अलग तरीके से बनाया है, डबल क्रोशे से भी बनाया है और सिंगल क्रोशे से बनाया है। अभी हमने ये वाला सिंगल क्रोशे से बनाया है और 6 नंबर गोपाल जी की ये वाली ड्रेस बनाई है। लेकिन आप इसे किसी भी नंबर गोपाल जी के लिए बड़े आराम से बना सकते हैं। और 6 राउंड से हमने पैटर्न बनाई है। देखिए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम पैटर्न कितने इंच की बनी है। तो देखिए, 2.5 इंच की बनी है। तो आप अपने हिसाब से पहले घेरा बना लीजिए और फिर 2.5 इंच की पैटर्न बनेगी अगर आप 6 राउंड में बनाएंगे तो। छोटी ड्रेस है तो हर एक कलर के एक एक राउंड भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो दो ही डालने हैं। मैंने हर एक कलर के 3 कलर के दो दो राउंड डाले हैं तो 6 राउंड हो गए। लेकिन आप एक एक कलर से भी पैटर्न बना सकते हैं। तो देखिए, पूरी ड्रेस के डायमीटर कितना है, 10.25 इंच में थोड़ा सा कम है। तो आप अपने हिसाब से घेरा बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर घेरे में हमने 5 रो बनाई है, तो 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए, तो ये सब आप नाप देख ले तो आपको पता चले। प्लेन घेरे में हमने 5 रो बनाई है। और इसे मैं जो बनाऊंगी वो अलग कलर से बनाऊंगी। ये हमने रिपब्लिक डे स्पेशल बनाया है, इसलिए हमने फ्लैग का कलर डाला हुआ है। तो इसके अंदर हम अलग अलग कलर डालेंगे। चोली भी अलग कलर से बनाएंगे, घेरा भी अलग बनाएंगे, और ये तीनों रो भी अलग बनाएंगे। देखिए, चोली हमने येलो से बनाई है, बाद में घेरा हमने ये वाला कलर लिया है। इसके बाद हम घेरे में ये ऑरेंज वाली रो है वो ये 2 रो डालेंगे, वाइट वाली है वो ये 2 रेड डालेंगे, और ग्रीन वाली है वो ये वाली ऑरेंज डालेंगे। तो इस तरह से हमने कलर्स लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से किसी भी नंबर्स में और किसी भी कलर के साथ बना सकते हैं। इसीलिए मैंने दोनों ड्रेस अलग अलग बनाई है। ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये 6 नंबर गोपाल जी की चोली के ऊपर बनाया है, और ये वाला हम 5 नंबर गोपाल जी की चोली के ऊपर बनाएंगे। तो चोली हमने रेडी रखी है। और 6 नंबर और 5 नंबर दोनों गोपाल जी की बैक ओपन और फ्रंट ओपन दोनों चोली हमारे चैनल पे अपलोड है। तो अगर आप बाहर बनाना चाहते हैं तो पहले आप चोली देख लीजिए और इसके बाद आप घेरा बनाना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, पहले हम प्लेन घेरा बना लेते हैं। देखिए, 4 प्लाई हमारी वूल है और 11 नंबर का क्रोशिया है, 3 mm। तो यहाँ से हमने येलो चोली बना ली है, तो यहाँ से हमें धागा चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 3 की चेन होती है, पहले तो हम देख लेते हैं चोली के एंड में हमारे पास 25 डबल क्रोशे है। तो ये 3 की चेन को हमने स्किप कर दिया, तो हम 24 ही घेरे बनाने के लिए यूज़ करेंगे। देखिए, 3 की चेन में हमने ज्वाइन नहीं किया, पहले डबल क्रोशे की चेन में ज्वाइन किया है। तो अब हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना ली, और धागा काटना है इसीलिए, वरना आप स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक चले जाते और वहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करें तो भी चलेगा। हम हर ड्रेस में बताते हैं किस तरह से स्टार्ट करना है। तो देखिए, यहाँ से धागा हम काट देंगे थोड़ा सा लंबा रख करके, और फिर जब हम यहाँ पर डबल क्रोशा बनाते हुए आएंगे तब इस धागे को साथ ले लेंगे, ताकि इसके अलग से नॉट ना लगानी पड़े। और अब हम यहाँ पर इसमें लूप बना लेते हैं, और यहाँ से साइड से देखिए इस साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। बाजू की जो रो है वहाँ से किसी भी चेन के अंदर डाल करके ऐसे 1 2 और 3 चेन बना लेनी है। सॉरी, 2 चेन ही बनाएंगे, और इसे हमें एक डबल क्रोशा काउंट नहीं करना है। ऐसे करेंगे, एक डबल क्रोशा, सेम प्लेस पर दूसरा डबल क्रोशा। हमने सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशा बना दिया है। देखिए, सॉरी आपको अच्छे से दिखता नहीं था। देखिए, जहाँ पर 2 चेन बनाई वहीं पर ही हमने 2 बार डबल क्रोशा बना लिया। अब नेक्स्ट में भी 2 बार डबल क्रोशा बना लेंगे। हर एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशा बनाना है। देखिए, ऐसे ऐसे। तो 24 चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशा बना ली। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। हर एक चेन में हमने 2 बार बना लिया।
और अब हम यहाँ पर पहले डबल क्रोशे की चेन में डालना है। जो 2 चेन बनाई थी उसके अंदर नहीं डालेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशे पहला डबल क्रोशा था उसके चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हम वापस से 2 चेन लेंगे, इसी चेन के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 की चेन को डबल क्रोशा काउंट नहीं करेंगे। एक डबल क्रोशा बनाया, नेक्स्ट में दूसरा बनाया और नेक्स्ट में तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे, फिर से एक बार और ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। देखिए 2 चेन में एक एक, तीसरी चेन में 2, राउंड कंप्लीट कर दी। तो देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। वापस से 2 चेन लेंगे और इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा बनाएंगे, दूसरी बार हुआ और फिर से नेक्स्ट में तीसरी बार हुआ। अब हमने 3 चेन में एक एक किया और चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे। एक सेम प्लेस पर दूसरा, फिर से 3 चेन में एक एक, 2 और ये 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में 2। तो इसी तरह से आपको प्लेन घेरा बना लेना है और नीचे रख करके बीच बीच में देखते जाना है। देखिए 3 चेन में एक एक किया, चौथी चेन में 2 किया। अगर आपके पास डबल क्रोशे ज़्यादा हो रहे तो बीच में घेरे में इस तरह से मूड आता है, झोल आ जाता है। तो अगर आपको झोल आता है तो आपको डबल क्रोशे कम करने पड़ते हैं। और अगर आपके घेरे में खींचाव आता है, देखिए इस तरह से नीचे के साइड मुड़ेगा घेरा, ऐसे नीचे के साइड खींचा जाएगा। तो वैसा अगर खिंचाव आता है तो आपको डबल क्रोशे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो मैंने 3 में एक एक किया और चौथी में 2 किए, उसकी जगह आप 2 में एक एक करें और तीसरी में बढ़ा दें अगर खिंचाव आता है तो। और अगर इसके ऊपर झोल आ जाता है, घेरा एकदम फ्लैट नहीं रहता है, तो आपको 4 में एक एक करके और 5वीं में भी 2 कर सकते हैं। उस तरह से कम करने पड़ेंगे। तो ऐसे आपको घेरा अपने हिसाब से बनाना है, क्योंकि सबका फूल अलग अलग होता है, सबका क्रोशिया अलग अलग होता है और सबका हाथ भी अलग अलग होता है। कोई से ढीला बुना जाता है, कोई से टाइट बुना जाता है, तो अपने हिसाब से सब बुनते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत ऐसा खिंचाव या तो झोला आ सकता है, तो अपने हिसाब से घेरा बनाइए। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि 2 के बाद तीसरी में बढ़ा दीजिए तो आप बढ़ा दीजिए। तो अपने हिसाब से घेरा कंप्लीट कर लीजिए 4 रो। तो देखिए हमने 4 राउंड बना लिए हैं। अब हमने यहाँ से धागा चेंज करना है। पैटर्न का हम पहला रो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को ज्वाइंट करना है और पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, ज्वाइंट ही हम जो हमने कलर डालना है उससे करेंगे। तो यहाँ से एक चेन लेंगे, इसी के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर 1 और 2 3 चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन और 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया ऐसे। और अब इन दोनों धागे को हमें थोड़ा सा, एक धागा तो हमारा ये वाला मरून है, इस धागे को हमें थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। निडल में पिरो करके हम इसकी नॉट लगा देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन, यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे। एक 2 3, 1 और 2 नीचे स्किप करेंगे, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए ये वाले लूप का रो बन गया है, लेकिन ये जो लूप है हमारे वो A1 नंबर में आने चाहिए। 30 या तो 32 34 36 इस तरह से आने चाहिए, क्योंकि एक के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है और एक के अंदर कली बनानी है। देखिए ये वाला फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है वो एक लूप के अंदर बनेगा। तो E1 नंबर में हमारे ये चेन के लूप जो है वो आने चाहिए। तो ये हमारे 30 आए हैं, 30 का सेम नहीं था, 31 आ रहे थे। तो यहाँ पर हमने 2-3 जगह पर देखे 3-3 चेन स्किप कर दी 2 की जगह।
तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी और जगह भी हमने 3 स्किप किया है, देखिए यहाँ पर भी 3 स्किप किया है। तो उस तरह से आपको एडजस्ट करके ये वाला जो लूप है वो इवन नंबर में आना है। तो ये हमारे 30 लूप आए हैं। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और इस लूप के अंदर चेन को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। अब लूप के अंदर से बनाना स्टार्ट करना है। 2 चेन ली और एक बार डबल क्रोशा किया। तो ये हमारे फिर से डबल क्रोशा करेंगे तो 2 डबल क्रोशे हो गए। 2 की चेन को डबल क्रोशा काउंट नहीं करेंगे। और अब हम 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके वापस से 2 बार डबल क्रोशा करेंगे ऐसे। और अब हमने लूप लेकर के नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशा बनाना है। इस वाले लूप के अंदर एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। इस धागे को साथ ले लेंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट के अंदर कली बनाएंगे। एक के अंदर सिर्फ हमें एक बार डबल क्रोशा ही बनाना है। एक कलर में थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत आएगा, लेकिन इसका 2 ही रो आएगा। 2 डबल क्रोशा हो गया, 2 चेन, वापस से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशा ऐसे और वापस से एक बार डबल क्रोशा ऐसे। एक लूप के अंदर ये हमारी कली बनेगी और एक लूप के अंदर हमारा डबल क्रोशा बनेगा, देखिए ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए, बीच में कहीं पर भी चेन नहीं लेनी है। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। आखिरी के अंदर एक बार डबल क्रोशा बना लेंगे और यहाँ पर हमने पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है ऐसे। और अब अगले वाले डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच, फिर से अगले वाले हॉल के अंदर स्लिप स्टिच। ये जो कली के बीच में हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया। अब 3 चेन बना लेंगे। इसको हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे और इसके अंदर फिर से बना लेंगे। 2 बार डबल क्रोशा बनाया, 3 की चेन, तो 3 डबल क्रोशे हो गए, 2 चेन। फिर से इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया ऐसे, देखिए। और अब हमने ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया था इसे हमें इस तरह से उठाना है, फ्रंट पोस्ट कर देना है ऐसे ऐसे। वापस से कली के ऊपर कली, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया ऐसे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया ऐसे। फिर से डबल क्रोशे को फ्रंट पोस्ट करना है, ऐसे उठाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। वापस से कली के ऊपर कली। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई है। और हम देखिए पहली रो के अंदर अगर आपको खिंचाव आता है, ऐसा लगता है राउंड कंप्लीट होने के बाद, तो पहली रो में भी आप 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे बना सकते हैं। और मैंने इस तरह से ही कर दिया, देखिए खिंचाव बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा। सेम दूसरी रो भी इसी तरह से करनी है, दूसरी रो में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से धागा चेंज कर देंगे। ये हमने फ्रंट पोस्ट कर दिया है। और अब हम यहाँ पर पहली ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी पहली चेन के अंदर डाल देंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में कली के बीच में जाना है हमें स्लिप स्टिच करते हुए। तो यहाँ पर बीच में डाल करके हमें रेड धागा स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ से हम धागे को चेंज कर देंगे। तो जो भी कलर डालना चाहते हैं, आपको धागा किस तरह से चेंज करना है वो हम बता देते हैं। 3 चेन बना दी, इसी के अंदर डाल करके रेड धागा साथ लेना है और मरून धागा जो है वो हमारा शुरू था वो थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर हम नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 चेन बना दी, फिर 1 2 और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक 3 की चेन, तो टोटल 4 हो गए हमारे। और अब 2 चेन, फिर से 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3
और ये 4, देखिए 4 बार डबल क्रोशिया। और अब फ्रंट पोस्ट को इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह ही उठाएंगे, ऐसे ऐसे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि खिंचाव आता है तो 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाइए, फिर फ्रंट पोस्ट करिए। लेकिन मेरे को खिंचाव नहीं आता है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया, ऐसे। फिर से फ्रंट पोस्ट को इस तरह से उठा लेंगे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करना है। इसके बाद और एक रो करनी है, वो भी 4 के साथ सेम ही बना लेनी है। तो ऐसे ही हम रेड 2 रो बना देंगे। तो देखिए चौथा राउंड कंप्लीट होने को आया है। और यहाँ पर हमने जो फ्रंट पोस्ट बनाते हैं इसके पास में दोनों साइड एक एक चेन ली है। देखिए इस तरह से एक कली बन गई, इसके बाद एक चेन और फिर हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी फ्रंट पोस्ट, और फिर से एक चेन। तो हर जगह पर हमने साइड में एक एक चेन बना ली है। देखिए ऐसे खिंचाव आए ऐसा लगे तो चेन बनाए, अगर ना खिंचाव आए तो चेन ना बनाए। ऐसा नहीं है कि चेन बनानी ही है। देखिए राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर आगे भी हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक बार स्लिप स्टिच करते हुए कली के बीच में चले जाएंगे, ऐसे 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 स्लिप स्टिच किया। और अब हम यहाँ पर वापस से धागा चेंज कर देंगे। ये जो हमने ऑरेंज धागा डालना है वो डाल देंगे, ऐसे। और फिर 3 चेन बना देंगे, ऐसे। और इसी के अंदर डबल क्रोशिया 1 2 3 और ये 4 और एक हमारे 3 की चेन। तो टोटल हमारे 5 हो गए डबल क्रोशिया, देखिए। और 2 चेन, वापस से इसी के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और ये 5। अगर आपके घेरे में खिंचाव नहीं आता है तो आप 4 डबल क्रोशे भी बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पर देखिए इसी तरह से वापस से चेन लेंगे और फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट कर देंगे, ऐसे। देखिए फिर से एक चेन लेंगे और फिर से कली के ऊपर कली बना देंगे। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया, ऐसे। 3 4 और ये 5, फिर से 2 चेन, फिर से 5 बार डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और ये 5 बना दिया 5 बार। फिर से एक चेन और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर से एक चेन, वापस से कली के ऊपर कली। तो इस तरह से हमारा राउंड पूरा कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद का जो ऑरेंज राउंड है वो हमारा लास्ट राउंड है। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। और अब हम यहाँ पर एक चेन बना ली, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, एक चेन। और यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच। वापस से हमने हर एक के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए हॉल तक जाना है, कली वाला जो हॉल है। और अब हमने कली बनानी है, लेकिन लास्ट राउंड हमें इस तरह से बनाना है, देखिए राउंड शेप में। इसके बाद हमने रो बनाई है लेकिन वो स्लिप स्टिच की है, ऐसे करके स्लिप स्टिच किया, 2 चेन बनाई। और अब हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। जितने बनाएंगे 8 या 10 जो भी हम 1-2 बार बना देंगे। वापस से हमें कितना बनाना है, खिंचाव किस तरह से नहीं आता है उस हिसाब से बनाएंगे। तो जितना भी बनाना है कंटिन्यू डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए 5 लेने के बाद 2 चेन लेते थे, उस तरह से नहीं करना है। देखिए 3 3 6 बना दिए, 7 8 9 और ये 10 हमने बना दिए हैं। लेकिन बीच में कहीं पर भी चेन वगैरह नहीं लेना है, ऐसे ही 10 बार बना देना है। फिर एक चेन बनाएंगे,
फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही अब हमें रो कर देनी है। देखिए 10 के ऊपर 10 बार दोनों साइड सॉरी एक एक चेन लेनी है। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करने के बाद एक चेन, फिर से 10 बार डबल क्रोशे इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखें इस तरह से। तो वापस से एक चेन लेंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद का जो रो है वो स्लिप स्टिच का है। आपको घेरे को नीचे रख करके देख लेना है। अगर आपको खिंचाव लगे तो आप यहाँ पर 11 और 12 भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन लेकर के यहाँ पर ये जो पहले हमने 2 चेन बनाई थी इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब एक चेन लेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे। आखिरी राउंड है। अब हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ऐसे एक स्लिप स्टिच एक चेन, स्लिप स्टिच एक चेन, स्लिप स्टिच चेन, स्लिप स्टिच चेन। एक में स्लिप स्टिच करनी है और एक चेन लेनी है। देखिए ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, फिर एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच और फिर एक चेन। एक चेन और इसके अंदर अब हमने ये जो फ्रंट पोस्ट किया था इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर से पहले डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच एक चेन। तो ऐसे ही हमें राउंड को कंप्लीट कर देना है पूरा। देखिए एक स्लिप स्टिच और एक चेन ऐसे। ऐसे अब हमने एक चेन लेनी है और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन लेंगे और सीधा पहले के डबल क्रोशे की चेन के ऊपर स्लिप स्टिच, फिर एक चेन। तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे देखिए ये किनारी बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन ली यहाँ पर और पहले के अंदर वापस से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब थोड़ा सा धागा लंबा रख करके काट देंगे। तो देखिए ट्रेस बन करके रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए चोली को अभी आउटलाइन बाकी है तो वो भी हम कर लेंगे। तो आप चाहे उस कलर में बना सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी सी पत्ती सेट कर दीजिए इस तरह से खींच करके। देखिए 5 नंबर गोपाल जी की है लेकिन घेरा बड़ा होता है क्योंकि हमने सारे कलर की 2-2 रो डाली है। अगर आप घेरा कम रखना चाहते हैं तो आप एक एक कलर की भी सभी रो रख सकते हैं। देखिए ये भी 10.5 इंच हो गई है। देखिए और ये भी हमने बताई थी आपको। देखिए वूल के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क आता है। ऐसा नहीं है कि ये वो 6 नंबर की है तो 10.5 की हुई, ये 5 नंबर की है। तो कोई वूल थोड़ी सी मोटी होती है, कोई वूल पतली होती है, इसलिए ऐसा फ़र्क आता है। तो देखिए जैसा चाहे वैसा आप कलर डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारी लगती है ड्रेस। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर घेरे में ज़्यादा खिंचाव आता है बनाने में तो आप एक कलिया पास पास में भी रख सकते हैं। थोड़ी सी ही गैप छोड़ें या तो ज़्यादातर एक छोड़ करके एक के अंदर ही बना लीजिए। पहली रो जो हमने बनाई थी वो वाली, ये हमने 2 स्किप करके तीसरी में सिंगल क्रोशा बनाया था ना इसमें, तो वहाँ पर आप बीच बीच में कहीं पर एक छोड़ करके दूसरी में भी सिंगल क्रोशा बना लीजिए। लेकिन आपका जो ये लूप है वो इवन नंबर में आना चाहिए, 32 34 36 इस तरह से। तो ऐसे करके आपको ये बना लेनी है। देखिए जितना पास पास बनाओगे उतना हमने यहाँ पर देखिए
एंड में जो चेन ली है फ्रंट पोस्ट के पास में, वो चेन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। जितनी कलियाँ हमारी पास पास होगी उतनी ये हमारी देखिए इस तरह से बनेगी एकदम अच्छे से। और अगर थोड़ा सा हमने दूर बना लिया तो इस तरह से हमें बीच में फ्रंट पोस्ट के बीच में हमने चेन बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये ड्रेस दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी लगती है देखिए। और बनाते बनाते बीच बीच में जैसे खींचाव आता है तो उस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मुड़ती है, ज़्यादा होता है, ऊपर झोल आता है, तो भी आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर इस तरह से ही बनाना है, सेम तरीके से जैसा हमने लिया। देखिए हमने यहाँ पर शुरू में दो दो ही बनाए थे, फिर ऊपर फिर से दो दो की रो करी है, फिर से ऊपर तीन तीन की करी है, ये चार की करी है, और फिर यहाँ पर हमने नौ नौ ही बनाए हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।